लिखा, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब सब जन इसको जोर से पढ़ेंगे एक साथ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। क्या लिखा उसमें, जब तू उपवास करे तो क्या करे, अपने सिर पे क्या मले, तेल मले। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नहाकर तेल लगा के आते हैं। जब वो तेल ही नहीं लगाते हैं तेल पर उपवास वाले दिन, वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने बोला तेल लगाने के लिए। एक्चुअल में परमेश्वर ने वो वाला तेल लगाने के लिए नहीं बोला जो हम नहाते टाइम लगाते। हालेलुया। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो उसमें तेल का मतलब कुछ छोड़ दिया गया। कितनों को पता है तेल का मतलब क्या है पुराने नियम में? बाइबल में लिखा पुराने नियम का मतलब क्या, तेल में तेल का मतलब क्या पुराने नियम में? अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा, फिर वचन सुन। हालेलुया। लिखा जो तेल है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? राजाओं का, नबियों का, प्रॉफिट का क्या करने के लिए? अभिषेक करने के लिए। और बाइबल में लिखा जब किसी को अभिषेक किया जाता था तो वो जो अभिषिक्त होता था एक तरह से उसको जो लिखा गया इंग्लिश में वो एक डेडिकेट किया जाता था परमेश्वर को, कि आज से ये परमेश्वर को समर्पित किया जाता है, जिसके ऊपर भी वो तेल डाला जाता था। जिस तरह जब एक नबी आया और उसने दाऊद के ऊपर तेल को पलटा तो उसने उसका राज्य अभिषेक किया, यानी कि उन्हें राजा होने के लिए परमेश्वर को सौंप दिया दाऊद को। उसने दाऊद को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया परमेश्वर को, कि आज से ये सिर्फ तेरे लिए जिएगा और ये तेरे लिए काम करेगा। हालेलुया। तेल का और अभिषेक का मतलब ये होता था कि जो अभिषिक्त है वो परमेश्वर के समर्पित काम करते हैं, वो परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं और फिर परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। यानी कि अभिषेक का मतलब क्या हुआ? समर्पित कर देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। नए नियम में समर्पित करने का मतलब क्या है? घुटने टेक के प्रार्थना करना। जब हम किसी को कहते हैं अपने आप को सरेंडर कर दे किसी के सामने, तो उसका मतलब क्या होता है? अपने घुटने टेक दे मेरे सामने। होता है कि नहीं होता? हाँ कि ना? कि अपने आप को समर्पित कर देते। तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों को उठा देते हैं और घुटने टेक देते हैं। हम अपने आप को सरेंडर करते तेरे सामने, यानी कि प्रेयर करना। लिख लो इसको, समर्पित करना यानी कि प्रार्थना करना, अपने आप को, अपने शरीर को सरेंडर कर देना परमेश्वर के सामने। हालेलुया। देखो आपका पेज का पेज दे दे। सब जन लिख लो कि समर्पित करना यानी कि प्रेयर करना। पुराने नियम में जब अभिषेक किया जाता था तो वो जन जो था वो परमेश्वर को सरेंडर कर दिया जाता था कि आज से ये परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा जब तो उपवास करे तो क्या करे? अपने आप के सर को क्या करे? अनॉइंट योर हेड, यानी कि अपने सर को अभिषेक से भर दे, यानी कि अपने आप को क्या करे? परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दे। यानी कि उपवास प्रार्थना में क्या करे? तू प्रार्थना करने बैठे और घुटने टेके लोगों के लिए। जब एक राजा अभिषेक किया जाता तो राजा जब भी राजगद्दी में बैठता तो वो क्या अपने हित के लिए सोचता था? वो अपनी प्रजा के लिए चुना जाता, अपने प्रजा के लोगों के लिए चुना जाता कि वो उनके ऊपर अब राज्य करेगा, उनके लिए सोचेगा, उनको खाना देगा, उनको हर एक चीज मुहैया करवा के देगा, इसलिए वो राजा होता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए जब आपका अभिषेक किया गया किस चीज के लिए? राजा होने के लिए। तो यानी कि उपवास में जब आपको आना है तो अपने आप को सरेंडर करना है। किन के लिए? अपनी प्रजा के लिए। उपवास प्रार्थना में अपने क्या करना है? अपने लिए तो प्रेयर करनी करनी, साथ में किसके लिए प्रेयर करनी? लोगों के लिए प्रेयर करनी। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास प्रार्थना में आए तो अपना सर क्या करे? अभिषिक्त करे, यानी कि अपने आप को क्या कर दे? सरेंडर कर दे। पर लोग क्या करते हैं? अपने आप को फोन के आगे सरेंडर कर देते हैं कि हम पूरी उपवास प्रार्थना में फोन चलाएंगे ताकि टाइम जल्दी बीते। हालेलुया। हम कोई ऐसी पिक्चर डाउनलोड कर लेते या ऐसी गेम डाउनलोड कर लेते जिसको खेलने के बाद हमारा उपवास जल्दी जल्दी निकले। ऐसा करते हैं। ये पिक्चर लगा लो 3 घंटे की, 3 घंटे हमारे उपवास से निकल जाएंगे। फिर बाकी के बचे 2 घंटे, 2 घंटे में हम ये कर लेंगे, इसलिए हमारा जल्दी जल्दी उपवास खत्म होगा, फिर हम रोटी खाने बैठ जाएंगे। उपवास का मतलब ये नहीं कि अपने समय बिताना सिर्फ भूख, वो एक भूख हड़ताल है। वो आप एक भूख हड़ताल कर रहे हो जबरदस्ती की, वो उपवास नहीं है। रियलिटी में जो बाइबल के अंदर उपवास प्रार्थना का मतलब समझाएगा वो क्या था? अपने आप को सरेंडर करना और प्रार्थना में रहना जब तक उपवास चल रहा है। हालेलुया। पर लोगों को लगता है चल मैं खाना बनाने लग जाता हूँ,
तो मेरा टाइम जल्दी बीत जाएगा और मेरा उपवास पूरा हो जाएगा। या मैं यीशु मसीह की पिक्चर देखने बैठ जाता हूँ या मूसा की या कोई पिक्चर लगा के बैठ जाता हूँ, मेरा उपवास क्या करेगा, जल्दी निकल जाएगा। हालेलुया। टाइम पास करने के लिए उपवास नहीं रखा गया था उस टाइम। अपने पड़ोसियों को ध्यान से सुन। हालेलुया। क्या लिखा गया उसमें कि अपने आप को सरेंडर करना है प्रार्थना के अंदर, उपवास में जब तू जाए। उसके आगे लिखा, जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और क्या लिखा, मुंह धो। लोगों को लगता है कि हमने उपवास वाले दिन नहा के बैठना है। क्या लगता है लोगों को, नहा कर बैठना है, पर इसका रियलिटी में मतलब क्या मैं बताता हूँ। निकालो इफिसियों की पुस्तक, उसका 5 उसका 26 हम पढ़ेंगे। इसको लिखते भी रहना साथ साथ। समझा, निकालो 5 निकाल लिया सबने। इफिसियों की पुस्तक 5 अगर हम उसका 26 पढ़ें तो उसमें लिखा कि उसके वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सब बोलो आमीन। क्या लिखा इसमें, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे। हालेलुया। यानी कि किस चीज के लिए मुंह धोने के लिए कह रहा है परमेश्वर, वचनों से अपने मुंह को धो। लोग सोचते हैं कि उपवास प्रार्थना में नहाकर बैठना, पर एक्चुअल में परमेश्वर ने जो मुंह धोने का मतलब लिखा वो ये लिखा कि तू वचनों से अपने माप के मुंह को धोए। यानी कि तू उपवास में क्या पढ़ता रहे, ताकि तेरा मुंह क्या हो जाए, साफ हो। हालेलुया। लिख लो इसको। लिखा मुंह धोने का मतलब क्या है, परमेश्वर के वचनों से अपने आप के मुंह को धोना उस उपवास के अंदर, जब तक उपवास खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। अगर मैं इसको इंग्लिश की बाइबल में पढ़ूं तो इंग्लिश की बाइबल में देखो क्या लिखा, इफिसियों 5 के 26 में, इफिसियंस का मैं अगर मैं 5 और 26, 5 का मैं 26 पढ़ूं तो उसमें लिखा, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word। अगर मैं इसके आगे की लाइन पढ़ूं तो देखो जैसे उसमें लिखा कि 27, और क्यों मुंह धोना है, जिस तरह मैंने कहा कि हमें अनॉइंट क्यों करना, अपने सर को, कि अपने को समर्पण करना है प्रार्थना में, कि हमें उपवास प्रार्थना में जाना है, हमें प्रार्थना करनी, ना कि यीशु मसीह की पिक्चर देख के टाइम पास करना है। एक्चुअल में लिखा कि तुझे अपने आप को अभिषिक्त करके अपने आप को समर्पण करना परमेश्वर के सामने, और लिखा तो अपना मुंह धोए जब तू उपवास में जाए। और जब हम मुंह धोएंगे तो क्या होगा, लिखा 27 में, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, बड़ा पवित्र और निर्दोष। इसमें 27 में लिखा, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish। हालेलुया। कोई भी स्पॉट, यानी कि जैसे कि एक काले धब्बे, एक शक्ल पे पड़े थे ना काले धब्बे, जिनको कहते हैं ब्लैक स्पॉट्स पड़ गए हमारे चेहरे पे, लिखा उस कलीसिया को मैं चमकती हुई बनाऊं ताकि तुम मुंह धो, तुम्हारे मुंह से काले धब्बे हट जाए। और वो काले धब्बे कौन से, जबकि पाप से किए हुए धब्बे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने लिखा कि तुम्हारे काले धब्बे तुम्हारे मुंह से हट जाए। जब तुम मुंह धोगे उपवास प्रार्थना के अंदर तो तुम्हारा मुंह साफ हो जाएगा। जिस मुंह के ऊपर किस चीज के काले धब्बे लगे, पाप के। उसके आगे लिखा, अपने पास करके जिसमें ना कलंक, ना झुरी, रिंकल्स यानी कि सिकुड़ जाना। रिंकल्स का मतलब होता है सिकुड़ना, मांस का सिकुड़ना। जब झुरी पड़ती है ना, मांस सिकुड़ जाता है। यानी कि जब सिकुड़ती है कलीसिया, छोटी छोटी परेशानी में जब वो इकट्ठी हो जाती है, वो चीजें जब तक मैं साफ नहीं कर लूंगा तब तक मैं तुम्हें ग्लोरियस चर्च करके नाम नहीं दे सकता। लिखा उपवास प्रार्थना में अपने मुंह को धो,
और मुंह क्या है? कलीसिया। कलीसिया को जब हम वचन से धोएंगे तो काले धब्बे हटाए जाएंगे हमारे चेहरे से। झुर्रियां यानी कि सिकुड़ना, छोटी छोटी परेशानियों में सिकुड़ जाना, उस चीजों को परमेश्वर हटाएगा। और आखिरी में लिखा, अगर आखिरी में पढ़ो उसमें लिखा, और ना कोई और वस्तु हो वर्ण पवित्र और निर्दोष, यानी कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से तुम्हें ब्लेम किया जाए, तुम्हारे पर दोष लगाया जाए। हर एक चीज को परमेश्वर जब तक उपवास में क्लियर ना कर दे तब तक तुम्हें वो तेजस्वी एक कलीसिया नहीं बनाएगा। हालेलुया। हम लोग चाहते हैं एक ग्लोरियस लाइफ को जीना, एक तेजस्वी जिंदगी को जीना, एक महिमा युक्त भरी हुई जिंदगी को जीना, पर वो तब जी सकते हैं जब तक उनके मुंह से वो धब्बे ना हट जाए, उनके मुंह से वो झुर्रियां ना हट जाए, उनके मुंह से वो दोष ना हट जाए जो लोगों ने उनके ऊपर लगाए। इसलिए उन्होंने लिखा, जब तुम उपवास प्रार्थना में जाओ तो सबसे पहले अपने मुंह को धो लेना। उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं रखी जाती कि मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाए, इसलिए नहीं रखी जाती। ये फुलिश थिंग्स है, लोगों की बेवकूफों वाली चीजें जो लोग गलत तरीके से उपवास रखते हैं। लोग उपवास रखते हैं कि मेरा बिजनेस चल जाए, लोग उपवास करते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लोग ये उपवास रखते हैं कि जिस लड़के से इच्छा है मेरी, जो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी उस शादी उससे हो जाए, इसलिए मैं उपवास कर रही हूँ, या इसलिए मैं उपवास कर रहा हूँ। ये उपवास का मतलब नहीं है। उपवास लिखो, उपवास आपको इम्प्रूव करने के लिए आता है, आपको खुद को साफ करने के लिए आता है। हालेलुया। हमने कई बार इस वचन को पढ़ा, मत्ती 6:17 को, कि जब तू उपवास करने जाए तो अपने सर पर तेल मलना और अपने मुंह को धोना। मैं खुद भी यही करता था, जब मैं नहाता था तो अपने सर पे तेल लगा लेता था और नहाता था। मैं कहा यही मतलब उपवास का, पर इसका रियलिटी में मतलब कुछ और था कि सर पे तेल मलना यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देना, प्रेयर में चले जाना, और अपने मुंह को धोना। फीसियों में लिखा कि वचनों से अपने मुंह को धोना, क्योंकि पानी का मतलब यीशु मसीह ने वचन बताया था कि वचन के पानी से अपने मुंह को धोना ताकि तेरे धब्बे जो मुंह पे लगे हुए वो हट जाए उपवास में। पर उपवास में हम वचन नहीं पढ़ते, हम फोन चलाते। जब पहले के लोग उपवास करते थे तो क्या करते थे पता है? अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे जब तक उपवास चलता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब बाइबल में जब मैं एक जगह पढ़ता हूँ, योना 5:3 में, निकालो सब जन उसे, योना नबी की पुस्तक निकालो। योना पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। पेज नंबर 1075। निकाल लिया सबने? उसमें अगर योना की पुस्तक में मैं पढ़ूं, उसका 3 अगर हम पढ़े, 3 का 5 अगर मैं पढ़ूं, उसमें पता क्या लिखा है? तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब वह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे न खाएं और न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्मों से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया कर और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बचाए जाए। हालेलुया। क्या लिखा उसमें? एक बात को पकड़ो, राजा अपनी गद्दी से उठकर कहाँ आ गया था? सब जन छोड़ दो, पढ़ दिया हमने। क्या लिखा उसमें? राजा क्या छोड़कर आ गया था अपनी? लिखा राजा अपने सिंहासन से उठ कहाँ बैठ गया था? जाके जमीन पे बैठ गया था। और क्या बिछाली थी चारों तरफ? राख बिछाली थी।
इसका मतलब समझ रहे हो? उस टाइम पे लोग राग बिछाते थे, क्योंकि पुराने नियम में उपवास का मतलब होता था शोक करना, विलाप करना, पर नए नियम में आनंद करना उपवास का मतलब। पुराने नियम में लोग रोते थे, पिटते थे, कपड़े फाड़ के बैठते थे और राग बिछा लेते थे चारों तरफ और रोते रहते थे। पर नए नियम में उपवास का मतलब क्या बताया कि तू अभिषेक कर अपने आप का, प्रार्थना कर, अपनी कमियां खत्म कर उपवास के अंदर। हालेलुया। जब तक आप उपवास कर रहे हो, जब तक आप अपने घर में हो और अपनी लाइफ की पोजीशन छोड़ के स्पिरिचुअल पोजीशन में नहीं आओगे, वो उपवास एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि राजा जानता था कि मुझे अपनी गद्दी छोड़कर जमीन पे बैठना पड़ेगा। हालेलुया। लोग अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ते उपवास में, अपने बिस्तरे को नहीं छोड़ते उपवास में, अपनी दुनिया की चीजों को नहीं छोड़ते उपवास में, अपने मोबाइल फोन को नहीं छोड़ते उपवास में, पर वो कहते हैं हम उपवास प्रार्थना में चल रहे हैं। लिखा, राजा अपनी गद्दी छोड़कर कहाँ बैठ गया? कि जमीन पर बैठ गया, और उनने अपने चारों तरफ क्या बना लिया? स्पिरिचुअलिटी का माहौल बना लिया। जब तक आप अपनी जिंदगी की पोजीशन छोड़ के आत्मिक पोजीशन में नहीं जाओगे, वो उपवास स्टार्ट नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने शरीर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के कहां गया था? बंजर पहाड़ों पे गया था, रेगिस्तान वाले पहाड़ों में चला गया था। हालेलुया। मूसा अपने लोगों को छोड़कर कहां चला गया था? पहाड़ पर चला गया था। 40 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ना कुछ पिया था। क्यों? जब तक आप अपनी रियल लाइफ को कुर्बान नहीं करोगे और स्पिरिचुअल चीजों में नहीं जाओगे, वो उपवास नहीं। क्योंकि रियलिटी में उपवास यही है कि हम अपनी शारीरिक की चीजों को छोड़ें और मेडिटेट करें स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर। हालेलुया। आपका उपवास चाहे मैं कहता हूं जितने बजे भी शुरू होता हो, पर जब वो खत्म होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने शुरू किया था वैसे ही मैं खत्म कर रहा हूं? उसी सामर्थ्य में मैंने शुरू किया था और उसी सामर्थ्य में खत्म कर रहा हूं, तो वो उपवास नहीं है। आपने शुरू 2 लेवल से किया हो, पर आपका खत्म 100 लेवल पे खत्म होना चाहिए। कि आपको इतनी सामर्थ्य कमा लेनी चाहिए इस उपवास में। आपने शुरू किया था बातें मारते हुए, आप जब खत्म कर रहे हो तब भी आप बातें ही कर रहे हो। हालेलुया। लिखा, उन लोगों ने टाट ओढ़ ली, कपड़े फाड़ लिए। लिखा, उन्होंने अपने राजकीय वस्त्र, यानी कि जो राजा के वस्त्र होते, जो उसके महंगे कपड़े थे, उनने वो उतार के फेंक दिए और टाट ओढ़ लिए, जो उपवास के कपड़े थे। हालेलुया। और उसने अपने सुनो, उपवास का मतलब लोग सोचते हैं डाइट प्लान, कि हम डाइटिंग पे हमारा वजन कम हो जाएगा। क्या यीशु मसीह 40 दिन वजन कम करने गया था? या मूसा अपना वजन कम करने गया था? या डाइटिंग पे था वो? चलो उपवास भी कर लेते हैं, थोड़ी डाइटिंग भी हो जाएगी, इसलिए गए थे। रोटी छोड़ना और पानी छोड़ने का मतलब क्या है? वजन कम करना नहीं, अपना ध्यान शारीरिक चीजों से हटाकर कहाँ लगा लेना? आत्मिक चीजों। क्योंकि लिखा, शरीर की नहीं तो आत्मा की वस्तुओं पर ध्यान लगाए रहे। तू स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगा रहा। बाइबल में लिखा, तू मेरी खोज करता रहे, मेरी सामर्थ्य की खोज करता रहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला, असली में उपवास का मतलब ये है कि तू संसार से अलग हो जाए और आत्मा में चला जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उपवास प्रार्थना का मतलब क्या होता है? हालेलुया। लिखा, जब वो लोग उपवास करते थे तो क्या करते थे? अपनी शरीर की जिंदगी को छोड़कर आत्मिक जिंदगी में घुटने टेकते थे, अपना को सरेंडर कर देते थे। पर लोग पूरी उपवास प्रार्थना में फोन चलाते हैं, बातें करते हैं, घूमने चले जाते हैं, काम करके वापस आते कहते टाइम हो गया खाना दो। ये उपवास नहीं। क्या आप उपवास रख के काम करने चले जाओ और वहीं आपका टाइम बीत गया सारा, तो अपने परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बीता और आपने क्या अपने आप को इम्प्रूव किए? क्योंकि लिखा, जब तू उपवास करे तो अपने आप को सरेंडर करे और अपने आप को धोए, अपने आप को नहलाए। किससे? वचनों से। क्या पढ़े इतने वचन? हालेलुया। क्या आपने इतने वचन पढ़े कि आप सुधर गए उपवास प्रार्थना में, या आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया? आपके मुंह से काले धब्बे हटे हैं, या आपके मुंह से झुर्रियां हटी हैं, या आपके ऊपर जो दोष लगाए जाते थे वो हटे हैं?
अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी 1 हफ्ते की या 40 दिन की या 100 दिन की फास्टिंग बेकार है। 40 दिन के उपवास रखने के बाद भी अगर अपनी वाइफ के साथ आप लड़ रहे हो या हस्बैंड के साथ आप लड़ रहे हो तो उपवास मिट्टी है वो। हालेलुया। क्योंकि उपवास प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि उपवास प्रार्थना रख के आप बाहर अपनी जॉब पे चले जाओ। लिखा अपने मुंह को धो ताकि तेरे मुंह से काले धब्बे हटा दिए जाएं, झुर्रियां हटा दी जाएं, दोष हटा दिया जाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब समझ आया उपवास रखते कैसे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं उपवास के। जब हम उपवास करते हैं, आप सब ढंग से सुनो, लिखते भी रहना। जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर आता है। जहां आपको जाना है, जहां आपको कोई अपना काम करवाना है, वहां आपका फेवर लिया जाएगा परमेश्वर के नाम में। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है एस्तर की किताब में, उसके 4 के 16 से लेकर चैप्टर 7 तक लिखा। उसने 3 दिन उपवास प्रार्थना करी, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। और जब वो राजा के सामने गई, जिसके सामने जाना मना था, उसके सामने राजा ने बोला तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा, और राजा ने उसकी बात मानी। उपवास प्रार्थना आपके फेवर को लेकर आता है, लिख लो इसको। कल को जब आप उपवास करो तो आपको पता रहे कि जहां मेरे को फेवर लेने की जरूरत है वहां मुझे उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना के जरिए लोग रिपेंट करते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें आपको इम्प्रूव होने की जरूरत है। लोग उपवास प्रार्थना के जरिए रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है योना 3 के 5 में, जो मैंने भी आपको पढ़ के सुनाया। जब आप उपवास करोगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे और आपको पश्चाताप करने को मिलेगा, और आपके जरिए लोग भी पश्चाताप करेंगे। और लिखा परमेश्वर ने जिस तरह निनवे के ऊपर दया करी उपवास प्रार्थना के बाद, वो आपके ऊपर भी दया करेगा और आपके पापों को माफ करके आपको एक नई लाइफ भी देगा। थर्ड, उपवास प्रार्थना के अंदर हम परमेश्वर से बातें करते हैं। वो लोग परमेश्वर से बातें कर पाते उपवास प्रार्थना के अंदर जो रियलिटी में अपने राजकीय वस्त्र छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं। जैसे कि यीशु मसीह चला गया था, जैसे वो राजा चला गया और जैसे ही मूसा चला गया था। वो अपने संसार को छोड़ के एक ऐसी स्थान पर चले गए थे जहां उनके और परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं। हालेलुया। वहां लिखा परमेश्वर ने उनसे बातें की और परमेश्वर ने उन्हें वचन दिए और उन वचनों के द्वारा जातियां बचाई गई। अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार बचाया जाए और आप परिवार को ऐसा वचन दो कि आपका परिवार सेव किया जाए, तो अपने आप को मूसा और यीशु के समान अलग करो, ताकि जब आप अकेले हो जाओ, अपने शरीर से ध्यान हटा लो, तो आत्मिक बातें आपको सुनाई देनी शुरू हो। और वो आत्मिक बातें जब आप लोगों को बोलो तो शास्त्री फरीसियों के समान लोग बोलेंगे कि ये बातें जो हमें आज तक नहीं पता, ये तुझे कैसे पता? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के साथ अकेले एकांत में समय बिताता था। बाइबल में लिखा परमेश्वर आत्मा है, और उससे बात करने का तरीका भी यही है कि हम आत्मा की भाषा में उससे बातें करें। और आत्मिक भाषा क्या है? अन्य भाषाएं बोलना। आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में ना करो, बल्कि अन्य भाषा में बातें करो उपवास में। तब वो जो आत्मा का परमेश्वर है वो आत्मिक आवाज सुनकर आत्मा में आपको आवाज मारेगा। पर आत्मिक आवाज सुनने का तरीका क्या है? यानी कि बाइबल पढ़ना, क्योंकि ये आत्मिक किताब है, संसारिक नहीं। हालेलुया। अगर आपको आत्मिक परमेश्वर को देखना है तो आपको खुद भी आत्मिक बनना पड़ेगा। उससे बातें करनी है तो आपको आत्मिक भाषा बोलनी पड़ेगी, यानी कि अन्य भाषा। अगर आपको उसकी आत्मिक बातें सुननी तो आपको आत्मिक बुक पढ़नी पड़ेगी, यानी कि होली बाइबल, पवित्र शास्त्र। हालेलुया। एक आखिरी में बताऊंगा, परमेश्वर उपवास प्रार्थना के द्वारा आपको जीत का आत्मा देता है। जब आप उपवास प्रार्थना रखते हो तो आपके विरोधियों के सामने परमेश्वर आपको जीत देता है, आपको विनिंग करवाता है, आपको विनर घोषित कर दिया जाता है जब आप उपवास और प्रार्थना रखते हो। और एक एग्जाम्पल है दूसरा इतिहास, उसका 20 के 3 में लिखा, यहोशापात को जब पता लगता है कि लोग उसके ऊपर चढ़ाई करने, उसको मारने के लिए आ रहे, तो लिखा वो डर जाता है और वो कहता है पूरे गांव को बोल दो कि लोग उपवास और प्रार्थना करें।
लिखा जब उन्होंने उपवास प्रार्थना करके लोगों के सामने गए तो यहोवा ने क्या जवाब दिया, ये जंग तुम्हारी नहीं मेरी है, ये जंग मैं आप लड़ूंगा, तुम कल मैदान में तो जाना पर तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। और लिखा उन्होंने आराधना करी उपवास प्रार्थना में, और अमोनी जो उसके दुश्मन थे वो ऑटोमेटिकली मर गए, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20:3 में बात लिखी। हालेलुया। उपवास प्रार्थना आपका फेवर लेके आता है, आपका ऑनर लेकर आता है, लोगों को रिपेंट करने पे मजबूर करता है, आपको इम्प्रूव करता है, आपको वचन देता है मूसा के समान, और आपको जीत दिलवाता है यहोशापात के समान। हालेलुया। इसलिए जब उपवास प्रार्थना में जाओ तो अपने राज्य के वस्त्र उतार के जाना, अपने फोन को घर छोड़ के जाना। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का गहरा मतलब समझो। 40-40 दिन के बहुत लोग उपवास और प्रार्थना करते हैं, बहुत ज्यादा लोग। अपने पड़ोसी को बोलो जाग जा। बहुत लोग हैं जो हफ्ते के 40-40 दिन के उपवास रखते हैं पर कोई भी रिजल्ट लेकर नहीं आता। पर एक इंसान आता है और अपने 40 दिन के उपवास करके पूरी दुनिया बदल देता है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में जो लिखा है अपने सर को अभिषेक करता है, अपने मुंह को धोता है। हालेलुया। आज के बाद जब भी आप कभी उपवास में जाओगे तो आप वचन पढ़ोगे, आप पौलुस की पत्रियां पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और जब उपवास खत्म होगा तो आप कहोगे कि हम जीते यहोशापात के समान, क्योंकि हमारी बीमारी हार चुकी है हमारे सामने, क्योंकि हमने उपवास प्रार्थना में आराधना करी है। आपकी वर्शिप आपके दुश्मनों को मारेगी। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब जन। हे मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरी विनती प्रार्थना सुनता। सब जन मेरे पीछे तरफ बोले, परमेश्वर जितना वचन आज मैंने सुना मेरी जिंदगी में, ये मेरे मन में अधिकाई से बसने पाए। बोले परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आए। बोले परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जब तुम उपवास करो तो तुम सांसारिक चीजों से अपना ध्यान हटाओ और आत्मिक चीजों पर अपना ध्यान लगाओ। परमेश्वर, इस उपवास प्रार्थना में मैं अपने शरीर को मार सकूं, अपने शरीर को बुला सकूं, और आत्मा में तेरे सम्मुख आऊं, तेरी वेदी पर अपने शरीर को पवित्र जानकर चढ़ाते हैं। ये मेरे खुदा अपनी आत्मिक चीजें हमारे मन में बसने दे। बोलो परमेश्वर, ये वचन मेरी जिंदगी को बदले। अंधकार की शक्तियाँ इन वचनों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया।